देखो समझना, ये असेंडिंग डिसेंडिंग बड़े नंबर वाला आपको समझ में आ गया था। पीरियड्स क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे समझोगे। वर्ड में लिखना होता है, वर्ड में, ठीक है। इंटरनेशनल में कैसे लिखना होता है और इंडियन सिस्टम, सॉरी इंटरनेशनल में कैसे और हिंदू अरबिक में कैसा। तो पहले हम बता रहे हैं कुछ, ठीक है, आप समझिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वर्ड ही प्रॉब्लम है, इतना झोल नहीं है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनाना, छोड़ देता। तो वर्ड ही में तो प्रॉब्लम होता है सब में, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी, बहुत अच्छा। तो वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन पे आते हैं। एस्टिमेशन राउंड ऑफ वाला पढ़ा है आप लोग। राउंड ऑफ जैसे बता रहे हैं सिर्फ सुन लेना, उसके बाद फिर बना के हमको दिखाना है, ठीक है। देखो सपोज हमको नियरेस्ट के हिसाब से किया जाता है। अगर हमको नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा, नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा, तो हम वंस वाले डिजिट को देखेंगे। नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा तो वंस वाले डिजिट को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, हमको करना है नियरेस्ट 10 वाला 53 है, हमको 53 है। अब ज़रा देखो हम किसको देखेंगे, 53 है तो वंस वाले को, 3 वाले को देखेंगे, है ना। हमेशा अगर मुझे 1000 नियरेस्ट 1000 करना है तो कौन वाले डिजिट को देखेंगे, 10 वाले को, मार के मुक्का 100। और अगर मुझे 100 वाले को देखना है तो क्लियर है, दिक्कत नहीं। अब उस नंबर को क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर वो 5 से छोटा है या फिर 5 है, ठीक है, सॉरी अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। किस में, टेंस वाले में, क्योंकि हमको नियरेस्ट टेंस करना है ना, नियरेस्ट टेंस करना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब समझो 53 रहेगा तो 53 नहीं होगा, जो वंस वाला डिजिट है ना वो 0 हो जाएगा, क्लियर। और जो पहले वाला उससे मतलब टेंस वाला मतलब 5, 53 में 5 है तो 5 का 5 लिखा जाएगा, 5 0 50 हो जाएगा। यही राउंड ऑफ रहता है, ठीक है, क्लियर है। बताओ 64 राउंड ऑफ क्या होगा, नियरेस्ट 10 60, बस ऐसे ही बोलना है, ठीक है। 71 752 हम बोल रहे हैं जब नियरेस्ट टेंस में करना है तो तुम 100 क्यों कर दे रहे हो, फिर से बोले 752। तो तुमको करना किसको है, 5 को ना राउंड ऑफ करना है। तो वंस वाले को देख रहे हैं, नहीं आया समझ में, तुमको आया समझ में। नियरेस्ट हमको क्या करना है, टेंस, टेंस को करना है तो किसको देखते हैं, नहीं आ रहा इसको लगता समझ में, रोजा लग गया। किसको करेंगे, 5 को अगर करना मतलब हमको टेंस को करना है तो वंस वाले को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कर रहे हैं तो समझ में आया ना ये वाला। एक और 886 ये वाला तो अभी बताया नहीं, जो बच्चा बोला वो सही बोला। देखो कैसे 890 बोला, देखो यहाँ पर अब वही कर रहे हैं। तो हमने बताया था 886 बोला था। तो अगर 5 रहेगा या 5 से ज़्यादा रहेगा, 5 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 6 7 8 9 10 कहाँ होगा, 10 होगा तो फिर 0 आ जाएगा 9 तक। मतलब 5 से लेकर 9 तक रहे तब क्या होगा, हम बता रहे हैं चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, तो वही जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, नियरेस्ट टेंस को कर रहे थे तो टेंस वाले डिजिट में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो हमने बताया था 886, तो 6 है ना, तो 6 से पहले क्या था, 8 था, तो 8 को ही राउंड करना था हमको, हमें राउंड ऑफ उसी को करना था। तो 8 चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आगे वाला वो 0 हो जाएगा। इतना याद रखो, उसके आगे वाला जितना जिसको नियरेस्ट कर रहे हो ना, उसके आगे वाला मतलब उसके बाद वाला डिजिट सब 0 हो जाता है, क्लियर है। अब आइए एक क्वेश्चन लिखो 287, ठीक है, ऊपर हेडिंग दे देना नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ कर रहे हो, नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हो, नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हो।
97 297 कैसे होगा हमजा? 287 अच्छा नंबर बोल रहे हो, ठीक है एक और लिखो 2045 ठीक है, एक और लिख लो 697। चलो बताओ पहले वाले का 290 डाउट है डाउट? पहले वाला नंबर कहाँ है? 487 हम बोला था, क्या बोला? 287 बोला था, 287 को क्या किया? ऐसे लिखना है शायद 287 है, ठीक है ये लिख लिया, इसको नियरेस्ट करेंगे, नियरेस्ट टेंस, ठीक है इसको एरो देकर कौन सा रहता है क्या? खाली 10 प्लस कर देना है। देखो तो इसमें राउंडिंग ऑफ लिख लेना होता है, द रिक्वायर्ड राउंडिंग ऑफ राउंडेड नंबर, अगर चाहो लिखना तो लिख लो द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर। जरूरी नहीं है, वैसे भी सब अच्छे वाले डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एरो दे करके बस डायरेक्टली लिखना ना। तो यहाँ पे 2 और 7 को जब देखती हो तो 7 क्या है? 5 से ज़्यादा है ना, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले क्या बताया, उससे पहले वाले में चेंज होगा, मतलब 8 है तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 290 ये वाला है, तो इसमें भी वही चीज़ करना है। तो लिखो यहाँ पर 2 4 इतना लिखिए, एरो दी। अब यहाँ पे करना किसको है, तो नीचे ऐसे डैश दे दो ना, 5 है तो इसका मतलब 2 0 4 बदल के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला वंस वाला डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है। क्लियर है? तो 2050 हो जाएगा। इतना आसान कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो डुबकी लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब नियरेस्ट 100 वाले करोगे, हेडिंग दे दोगे नियरेस्ट 100, लिखो नंबर 648 648 इज इट क्लियर टू यू ऑल गाइस? है ना क्लियर? एक ही करो, फिर 1000 वाले में कर दो। हो गया? कितना आया? कोई डाउट है आयशा को? पक्का इसको डाउट होगा, पक्का। किसको देखी थी? करना किसको था? 100 को। 100 वाला डिजिट कौन है? 100 वाला डिजिट कौन है? 100 वाला डिजिट कौन है? अल्लाह 100 वाला डिजिट कौन है? बहुत अच्छा, इसीलिए होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको बेसिक पता ही नहीं रहता। बताओ 106 है, वेरी गुड। पापा बता दे रही हो, तुम कैसे नहीं बता रही हो? समझ में आ रहा है ना? अगर हमको 100 करना है, सुनो, अगर हमको 100 करना है तो हम कौन से डिजिट को देखेंगे? टेंस वाले को। समझ में आ रही है ना बात? तो टेंस में क्या है बताओ? 4 है। 4 5 या 5 से ज़्यादा है, कम है तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो 6 का 6 रह जाएगा। और हम क्या बताएं, उसके बाद वाला सारा डिजिट क्या हो जाता है? 0। आसान है। एक और लिख लो भैया, पता चला कि पेशेंट बन जाए। लिखो, हाँ 4685। ठीक है, एक कान वान साफ कर ले भैया, हेडफोन मैंने लगाया है, आवाज़ उसको नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा आवाज़? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ से करना बन जाएगा। आंसर कितना आया? क्लियर है? ठीक है। अब देखो नियरेस्ट 1000 वाला हेडिंग दे दो जल्दी, नियरेस्ट 1000। अंदर तुम इधर उधर काहे लिख रहे हो बाबू? पेज में क्यों नहीं लिख रहे हो? ये स्कूल वाली रफ है, यहाँ के लिए कॉपी की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ क्या कॉपी होता क्या है? अगर चाहते हो तुमको, असल में जानते हो ये नज़र आ गया है। हाँ, नज़र इसको लगा है सबका।
किसी ना किसी का इसको नज़र लगा है, मोमो वाले का लगा है। नहीं, उसलिए नहीं, तुम पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहे हो इसलिए नज़र लगा है। समझ में? पहले यही लड़का था ना कि 10th में भी बैठ के कर रहे हैं तो बताता था आंसर, और अभी पूछ रहे हैं, छोटा वाला ही पूछते हैं तो देखते हैं कि उतना अटेंटिव रहोगे तो बता पाओगे। सिंसियरिटी अलग चीज़ होती है, एक्टिवनेस अलग चीज़ होती है। समझ में आया? सिंसियर हम हैं क्लास में, वो अलग है। एक्टिव नहीं है ये ख़राब बात है। एक्टिव मतलब अभी बोला अब बताइए। चलो नियरेस्ट वाले नंबर लिखो, नियरेस्ट 1000 वाले में 14,380 14,380 क्लियर। चलिए एक और नंबर लिख लो, 5,486 5,486। आँख के साथ कान भी कमज़ोर हो रहा है। डन डन डना डन डन। क्लियर है? देखो अब मैं बता रहा हूँ। हाँ तो बताइए पहले वाले का आंसर कितना आया? वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। पापा आया ना? ठीक है। पहले फिर दूसरे वाले का किसी में कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ख्वाहिश है कि नहीं हम लिखना चाहते हैं तो वो नीचे वाले लाइन में क्या लिखेगा? द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर, मतलब राउंडेड नंबर जो हमको चाहिए वो क्या है? वो वाला नंबर है तो इक्वल टू करके लिख दीजिएगा। अगर चाहता है कि ना हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो लिख देना क्या? 100 डिजिट कौन है? 100 डिजिट 4 है। 100 डिजिट जैसे हमको 1000 वाले को करना है तो हम किसको देखते हैं? 100 वाले डिजिट को। तो 100 डिजिट इज़ 4, और 4 5 से बड़ा है या छोटा है, बस उसमें ये बता देना। तो 4 इज़ लेस देन 5, और नीचे वाला लाइन है, कोई नया चीज़ तो है नहीं इसमें, समझ में आ जाएगा तो सब लिखने भी आ जाएगा। पहला लाइन क्या लिखोगे? अगर मैं नियरेस्ट, हमजा, अगर मैं नियरेस्ट बोलूँगा टेंस तो कौन से डिजिट को देखना है? वंस वाले को। तो तुम लिखोगे क्या उसमें? द वंस डिजिट, द वंस डिजिट इज़ क्या है? जो नंबर जो रहेगा वहाँ पर, और वो 5 से लेस है या बड़ा है या छोटा है वो लिख दीजिएगा। राउंडेड वाला सवाल आपका बन जाएगा। एस्टिमेशन का एक पार्ट और होता है, देखोगे सही से। एस्टिमेट द सम, कोई दो सम को एस्टिमेट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है? जैसे लिखो, हेडिंग दे दो ऊपर में, एस्टिमेट द सम। एस्टिमेट के स्पेलिंग जिनको नहीं पता है वो हाथ उठाइए। ESTIMATE, एस्टिमेट, एस्टिमेट, एस्टिमेट कहते हैं ना, एस्टिमेट लगा दीजिए। दुकान में जाते होगे तो बोलते होगे ना, जैसे अगर घर बन रहा है तो घर में जंगला लगेगा, जंगला जानते? जंगला जानते? जंगला लग रहा, जंगला नहीं जानते? वो लग रहा, तो कहा जाता है एस्टिमेट लगा दीजिए ना, पूरा पूरी ले लीजिए ना। मान लो 1100 रुपया ले रहा है, 1100 रुपया मतलब किलो या कुछ होगा। जंगला, अरे इन्हीं को नहीं पता, जंगला लोहे का नहीं बना होता है, लोहे का पूरा, जैसे खिड़की के बाहर, हाँ हाँ, इसको खोलेंगे तो इसमें लगा रहता है कि नहीं, वही जंगला कहलाता है, ठीक है? या चलो कोई और, हम बना रहे हैं घर में पेंटिंग करवा रहे हैं तो पेंटिंग कुछ लीटर के हिसाब से आ रहा है, तो जो बाकी रहता है उसको छोड़ देते हैं, तो एस्टिमेट वहीं से आया हुआ। तो एस्टिमेट किया, एस्टिमेट द सम लिख दिया ना उसमें ऊपर। अब देखो नीचे ए वाले में देकर लिखोगे क्या? 64 + 79, ठीक है? टू नियरेस्ट, यही करना, राउंडिंग ऑफ करना, टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 के हिसाब से करना। तो अलग अलग पहले लिख दो। 64 का नियरेस्ट 10 क्या होगा वो लिखो, 76 का नियरेस्ट क्या होगा वो लिखो, और आंसर बना लो। बन गया? बन गया? मोदी जी ऐसे नहीं बोलते हैं भाइयों बहनों, बोलो। 140 आया है, बिल्कुल 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 सही है। तुम्हारा भी आया, तुम्हारा भी आया। पहले राउंड ऑफ करोगी, पहले एस्टिमेट। हाँ, तो इसका है 60, दूसरे वाले का 80, तो 60 + 80 140। एक और क्वेश्चन लिखो, हमजा लिखो तेजी में। 274 + 143 टू द नियरेस्ट 100, ये नियरेस्ट 100 करना है। चलो करो, नियरेस्ट 100। हाँ हाँ हाँ,
टू नियरेस्ट 100। करो जल्दी करो, कितना आया आंसर? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, एक और करो, ये नियरेस्ट 100 वाला ही है। ठीक है, 458 प्लस 324 हाँ नियरेस्ट 100। क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हो रहा है प्रॉब्लम? 700 पहले वाले का कितना आया? पहले वाले का 458 का 400 कैसे आएगा? 458। हाँ 458 का 400 कैसे होगा? 4 समझ में आ रहा है बात? तुम्हें 100 ना करना है तो कौन वाले डिजिट को देखोगे? टेंस वाले को 5 है तो 5 होता है तो चेंज होता है ना जी, प्लस ऐड होता है ना, तो 500 होगा कि नहीं? क्लियर है? दूसरे वाले का क्या होगा? इसमें 3 को करना है हमें राउंड ऑफ, किसको देखेंगे? बगल वाले को, मतलब टेंस वाले को 2 है तो 2 में चेंज नहीं होता, चेंज मतलब +1 होगा, चेंज मतलब +1 होगा, तो इसमें +1 नहीं होगा मतलब 300 हो जाएगा, तो 300 प्लस 500 हाउ मच? 800। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। एक क्वेश्चन और लिखो जो कि है नियरेस्ट 1000 वाला, और ये डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है ना? लिखो डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000, डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000। क्वेश्चन बना बना के लिखा करो, ठीक है, साफ साफ। और परसों जब आ जाएगा पेन टैब तो देखोगे तुम लोग, जो चीज़ मुझे ऐसे उठ के बताना पड़ रहा था बार बार, वो यही लिखेंगे और यहाँ पूरा आता चला जाएगा, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह ताला। आप थोड़ा सा कम होइएगा, आँख में रखा गया आप। क्लियर है? बोलो, देखो नंबर बोल रहे हैं हम, लिखो 35,863 35,863, ठीक है, माइनस 27,677। क्लियर है? फिर से बोल देते हैं, 35,863 माइनस 27,677। क्लियर है? डन कर दिया जाए? चलिए बताइए कितना होगा आंसर? बोलो, 1000 को करना है तो किसको देखते हैं? देख लेते हैं। कोई नहीं, सबका देख लेंगे अभी। डन? कितना आया? कैसे बनाया? पहले वाले का कितना आया था? 36,300। तो और अलग सोच में चला जाता है। 1000 बोला गया तो 5 आपके पकड़ में आया है ना, 5 पकड़ में आया। उसके अगर उसको बोल रहे हैं तो किसको देखेंगे? बाजू वाले को, मतलब 100 वाले को। 1 10 100 तो 8 आया, तो 8 वाले में चेंज होगा मतलब +1 होगा, मतलब जो 5 है वो क्या बन जाएगा? 6, मतलब 36,000 माइनस 27 और उसके बाद क्या है? 6। तो 7 वाले को हमें राउंड ऑफ करना है तो किसको देखेंगे? उसके बगल वाले को, मतलब 6 को। तो 6 में चेंज होगा, ऐड होगा, मतलब 28,000। तो 36,000 माइनस 28,000। एक और करो, एक और, यही सेम है, डिफरेंस ही है। 47,005 माइनस 37,488। 39,488 39,488 करो। सर इसको नियरेस्ट 1000
हाँ, तुम देखना ना, बनाओगे इतना आसानी से बनेगा, और जो नहीं बनाएगा ना उसको देखोगे हम खुद ही छोड़ देंगे और यहाँ से हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि हमको लेज़ी आदमी नहीं चाहिए जो अगर अगले दिन एक्सरसाइज पढ़ रहा हो नहीं बना पाएगा। पहला 47,005 पहले वाले का कितना आया? 47,000 5 हट जाएगा, 46 कैसे होगा? कम थोड़ी ना होता है, चेंज होता है या नहीं होता है, मतलब +1 होगा या ना होगा, कम नहीं होता है। तो कितना हुआ? 47,000। और दूसरे वाले का इसमें 4 है तो 4 में चेंज नहीं होता, मतलब 29,000। तो 47,000 माइनस 39,000 कितना थाउजेंड? 8,000। दोनों का आंसर क्या है? 8,000। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरह का जितना भी होगा वो बन जाएगा। एक अब बताते हैं प्रोडक्ट वाला, और क्या 8,000 आया ना? आएगा, बिल्कुल आएगा। लैंग्वेज अपना पकड़ लोगे। क्या हुआ चाचा? अभी तो शुरुआत है और हम बढ़ाने वाले हैं बात, ठीक है। और तुम्हारा जो जहन है ना वो बहुत आसान है, हम बता देंगे पावर वाला। वो अभी क्लास ख़त्म होगा उसके बाद फिर 10 मिनट 15 मिनट बैठना बता देंगे, और किसी को ख्वाहिश है तो वो भी बैठ के एक्स्ट्रा पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर एस्टिमेट करना है प्रोडक्ट को, सब मतलब प्रोडक्ट को क्या 42 इंटू अगर 58 है तो सिंपल वही जो प्लस को कर रहे थे वही इंटू माइनस वाले को कर रहे थे और वही इंटू वाले को करेंगे, ठीक है ना। जैसे हेडिंग दो प्रोडक्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स, एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स, समझा? लिखो और एक रफ कॉपी बना लो, एक अपने क्लास की अलग बनाओ, एक रफ कॉपी अलग बनाओ। एकदम सस्ती कॉपी खरीदो, इतना कि छुओ तो फट जाए। मतलब छूना है तो फट जाएगा, पेन से लिखना तो बहुत बड़ी बात। सोचो उसको लाना कितना मुश्किल से पड़ेगा, छू रहे तो फट जा रहा है। इसमें बैग में लेके आए, क्या चीज़ में फ्रीजर में लेके आए। चलो देखो देखो यहाँ पर तो करना क्या है, इसमें एस्टिमेट करना प्रोडक्ट को 34 इंटू 75 करो, कितना आएगा आंसर? 34 इंटू 75, 34 इंटू 75 करो, राउंड ऑफ, एस्टिमेट करो कितना आया? 2400 आया सबका? वेरी गुड। अब कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब पहले वाले को अलग तरीके से बोला जाएगा, जैसे ये चलो ना भी बोला गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाला है इसमें। अपवर्ड जैसे फर्स्ट वाला है उसको अपवर्ड राउंड ऑफ करना है, और दूसरा वाला है उसको मतलब सेकंड वाले को डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना है। ये बात समझोगे सही से। जैसे एक लिखो क्वेश्चन, ठीक है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 183 इंटू 153, 183 इंटू 153 बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर upward and the second number downward, ठीक है। एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड कैसे बनाओगे? इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में है ही नहीं। देखो एक बात समझो अंदर, यहाँ 100 डिजिट तक है ना, 100 डिजिट तक, तो इसमें दिया हुआ भी नहीं है तो हम 100 ही लेकर चलेंगे। समझ में आया? 100 ही लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब 183 है, तो इसका मतलब 1 को हमको राउंड ऑफ करना है। किसको करना है? किसको देखेंगे? टेंस वाले डिजिट को, मतलब 8 को। तो 8 में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं, मतलब 200 हो जाएगा, 200 कर दोगे। अब ये दूसरा वाला जो है ना, इसको डाउनवर्ड करना है, डाउनवर्ड करना है। इसको भी अगर राउंड ऑफ करते हो तो देखो 5 को अगर देखते हो तो 200 ही होगा, लेकिन हमें 200 को नहीं करना, बैक आना है, डाउनवर्ड करना है। क्लियर है? मतलब 100। तो ये 183 के बदले क्या लिखाएगा? 200, और 153 के बदले क्या लिखाएगा? क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 इंटू 100 हाउ मच? 200 इंटू 100 हाउ मच? क्लियर है? यही इतना आसान है। तो ई तक बना के ख़त्म कर लोगी आशा। डाउट रहेगा कल डाउट पूछना, और
ये भी बना सकती हो, डिवाइड वाला भी, मर्जी तुम्हारी है। डिवाइड वाला अगर मन करे तो डिवाइड वाला बना लो। डिवाइड में भी वही सेम ही चीज़ है, राउंड ऑफ करना है। तो ई एफ पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ रोमन बचा रहेगा तुम्हारे क्लास का, और बना के आना है। पढ़ने का मतलब एक ही सब्जेक्ट पर डे हो रहा है, तो इसका मतलब एकदम जो टास्क दिया जा रहा है वो करके आइए। चलो आज के लिए